वेलकम फोक्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जाहिर सी बात है उसी पे बात करूँगा मैं, क्योंकि मैं एक नया चैनल हूँ और भी उसका भूखा हूँ। तो आइए बात करते हैं। तो फिलहाल बीपीएससी और बीपीएससी को लेके बिहार में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। कल ही 6 दिसंबर को यहाँ पटना में अच्छा खासा हंगामा हुआ और उसमें ये पटना के ही चर्चित एजुकेटर, यूट्यूब वीडियो क्रिएटर, और अब तो उनका खान ग्लोबल स्टडीज़ करके भी है, खान सर भी थे, तो उनके वजह से भी ये सब थोड़ा ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गया। तो आइए बात करते हैं इस बारे में। क्या ये पूरा जो बीपीएससी मार्क्स जनरलाइजेशन, खान सर का इन्वॉल्वमेंट बीपीएससी के तरफ से जो क्लियरिफाई किया गया उस बारे में, मतलब जो भी सारी बातें हैं, हर बात पे, हर पहलू पे गौर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बीपीएससी में अभी तक जहाँ जो भी बातें हो रही हैं, फ़िलहाल बीपीएससी का फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो चुका है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, कल ही एडमिट कार्ड आया, और एग्ज़ाम 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को है, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है, और मैं भरा हूँ तो मेरी बजी हुई है। तो शुरू करते हैं। तो बात यह है कि मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, ये एक्चुअल में ये होता क्या है, और ये मतलब ऐसा कोई ख़ास टॉपिक है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ चीज़, जनरलाइजेशन। परंतु ये उतना ज़्यादा फेमस चीज़ भी नहीं है, पर ये पुराना चीज़ है और ये होते रहा है। इसे नया बनाया जा रहा है, परंतु ये उतना नया चीज़ है नहीं। मैं इस टॉपिक के पहले आपको बता देता हूँ इस बारे में कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि मार्क्स जनरलाइजेशन जो होती है चीज़, वो ये होती है कि जैसे क्वेश्चन क्रिएट किया गया, एक एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करना है, तो जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी विभाग के पास वो काम है, उसने क्वेश्चन पेपर तैयार करवाए। अब क्वेश्चन के कुछ सेट्स होते हैं, अलग अलग सेट्स होते हैं, तो हर एक ही बंदा हर सेट नहीं तैयार करता, अलग अलग लोग तैयार करते हैं। तो तैयार करने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन उसने तैयार किया है, सिलेक्ट कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, सिलेक्ट करने वाला कौन है। तो इसी तरह अगर मान लेते हैं 4 सेट या फिर 5 सेट या फिर 3 सेट ही हैं, तो अलग अलग ए बी सी इस तरह किए क्रिएट किए गए क्वेश्चन, तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है, पर कुछ ऐसे भी सेट होते हैं जो दूसरे के कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, मतलब ज़्यादा हल्का टफ हो जाते हैं। तो ये तो किसी भी तरह से उन बच्चों पे फेयर नहीं हुआ ना, जिनको इजी क्वेश्चन आया और वो उस इजी क्वेश्चन के आधार पे उस सेम एग्ज़ाम में कंडक्ट ले लिए गए, और कुछ बच्चे जो बराबर के ही काबिलियत रखने वाले हैं और उनसे टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया और वो उसमें नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। तो इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, जो क्वेश्चन का लेवल होता है उस लेवल को आंका जाता है, कौन हार्ड है, कौन नॉर्मल है, और कौन बिलो नॉर्मल है, लाइक इसी तरह के कुछ कैटेगरीज बनाए जाते हैं, और उसी हिसाब से एक एवरेज मार्क्स निकाला जाता है कि ये एवरेज इतना मार्क्स है, और इस हिसाब से उस एक पैरामीटर बना दिया जाता है। उस एवरेज मार्क्स को दरअसल एक माप के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक एवरेज हो जाता है वो मार्क्स, और फिर बाकी जो बच्चों के नंबर आए उनको इस क्या उसको मैं बोलूँ, जो बेस ईयर होता है ना इकोनॉमिक्स में, उसी हिसाब से एक पैरामीटर पे डाल के देखा जाता है कि ये उस हिसाब से कहाँ पे जा रहा है, और उसी हिसाब से सारे बच्चों के नंबर्स को, या किसी को अगर ज़्यादा आया है और उसके क्वेश्चन के लेवल इजी थे तो उसके नंबरों को घटाया जाता है, और किसी को अगर कम आया है और उसके क्वेश्चन की लेवल टफ थी तो उनके कुछ नंबरों को बढ़ाया जाता है, उसी माप के आधार पे, उसी एवरेज के आधार पे, और इसी को मार्क्स जनरलाइजेशन कहते हैं, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। आपका क्या व्यू है, आई डोंट नो, आई मोस्टली डोंट केयर। तो तो यही है, यही होता है। पर अब बीपीएससी में ऐसा होता नहीं था, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से पीछे का, मतलब एक तरह से माना जाए कि ये अपडेटेड वर्जन नहीं है, अपडेटेड वर्जन है, यही जनरलाइजेशन ही अपडेटेड वर्जन है। तो अब हुआ यूँ कि क्या किया जाए,
तो बीपीएससी ने डिसाइड किया कि जनरलाइज मार्क्स जनरल नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब तो यही हुआ। अब लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ा कुछ दिन पहले ही, लाइक एक सप्ताह पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया था कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू यादव के सुपुत्र भी हैं, और अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो उन्हीं की तरफ से ये कहा गया कि बीपीएससी में जो फॉर्म भरने की तिथि है उसे आगे बढ़ाया जाए, जो ऑलरेडी एक बार बढ़ाया जा चुका था। और वैसे भी बीपीएससी का ये जो एग्ज़ाम है, इसको लेने का वक्त ये नहीं दिसंबर नहीं है, इसको लेने का वक्त अप्रैल और मई में ही था, पर उसे खींच के यहाँ लाया गया है। और फिर लाया गया तो फिर उस डेट को भी और एक्सटेंड किया गया, और उसके बाद भी फिर पता नहीं क्यों नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आए कि और आगे किया जाए। पर इतना तो है, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके बाद फिर ये टॉपिक दब गया और नया टॉपिक मार्क्स जनरलाइजेशन को उभर गया कि अब मार्क्स जनरलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, हर एग्ज़ाम में होता है, आपके बीपीएससी में क्यों नहीं होगा? और फिर यही बीपीएससी की तैयारी कराने वाले खान सर और उनके चाहने वाले लोगों ने अपना शुरू कर दिया धरना प्रदर्शन। खैर, धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मांगे हैं। परंतु वाजिब तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बिना मतलब का पॉलिटिक्स को हवा देने का कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और ऐसा कोई असामाजिक काम भी नहीं है मार्क्स जनरलाइजेशन। और डेट अगर बढ़ाने की जहाँ तक बात नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की गई, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा सकता था। डेट आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, सरकार और समिति या फिर आयोग या फिर नेताओं का या फिर स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट विंग इनके साथ बैठ के बातचीत करके डेट आगे पीछे करना होता, किया जा सकता था। कोई चीज़ नहीं है, सरकारें करती हैं अपने कन्वीनियंस से, लोगों के कन्वीनियंस से, जिस भी पलड़े पे जो जिस जैसा बैठ रहा है उस हिसाब से कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जनरलाइजेशन का विरोध करना, मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का विरोध करना, ये गलत है मेरे ख्याल से। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि कुछ दिन पहले ये श्रीमान खान सर जो हैं, जो पता नहीं क्यों फेमस हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खान जी का या फिर खान सर का विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा उन्होंने ज़मीन कब्जा में नहीं किया हुआ है, मैं उस बंदे को नहीं जानता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट जो पढ़ाने का तरीका है, लोगों के बीच फेमस है, उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, अच्छी बात है। पर इट्स नॉट लाइक पायोनियर और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल टीचर है भाई। आपको अगर सचमुच में टीचिंग और एक नेक्स्ट लेवल टीचिंग देखना है, तो आप यूपीएससी के जो तैयारी कराने वाले लोग हैं या फिर जो बंदे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए, और उनसे पूछिए कि आपको इनके पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। मैं खुद यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम भी दिया हूँ, नहीं हुआ, मैं फेलियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी हो। पर नॉर्मल टीचर है भाई, ऐसा कुछ खास बड़ा तीर मार देने वाला टीचर है नहीं खान सर, ठीक है। बस यूट्यूब और मीडिया का ज़माना है, पता नहीं किसको क्या बना दिया जाए और बन जाते हैं लोग। तो बस जनरल नॉर्मल टीचर है, और बिना मतलब का ये मांग है, इस मांग का कोई मतलब नहीं बनता है। मार्क्स जनरलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? हर जगह होता है, आप क्यों रोकिएगा इसको? हर एग्ज़ाम में हो रहा है, मैंने दिया था भाई, मैंने दिया था। मेरे एएफ कैट के मार्क्स आए थे, जनरल पासिंग मार्क्स थे 137 और 132 आई गेस, मुझे याद नहीं है। और मेरा 7 मार्क्स से छूट गया था। तो क्या हो गया भाई? जो रूल है सो रूल है, नहीं हुआ तैयारी करेंगे, अगले साल देंगे भाई। जो नियम होता है उसे सबको फॉलो करना ही होता है, और जो विश्व में चल रहा है जिस आधार पे होता है, और वो कोई गलत नियम नहीं है। इस इन नियमों का विरोध करना, और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, ये लोग बैठ के अगर तथ्य की बात करेंगे, इनके पास कोई तथ्य नहीं होगा। ये बस, मैं इस बंदे का भाषण भी सुना है मैंने, जो कल दे रहे थे ये, मैंने सुना है। यूजलेस, नथिंग, लाइक व्हाट, दबाना बंद करो, मैं बता रहा हूँ ये किस तरह का टिप्पणी था उनका। वो लड़का, आपको याद होगा, सोनू कुमार करके फेमस हुआ था, तो वो कहता था कि उसे इस पढ़ने में पढ़ाई नहीं हो रहा है उससे, या फिर उसे स्कूल से निकाली, ब्ला ब्ला, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या हुआ था नहीं हुआ था उसके साथ।
परंतु उसका एक और वो बच्चा फेमस हो गया नीतीश कुमार से, उसके बहुत सारे मांगे थी, दिस दैट था। और फिर मुख्यमंत्री खुद पहुँचे जब उसके गांव में आसपास में, तो लोगों ने ले आए कि चलो मिलाते हैं, यहाँ का ही लोकल सेलिब्रिटी है, दिस है दैट है। तो चला गया वो बच्चे को मिलाने के लिए, वो अपने पिता या फिर जिस भी केयर टेकर के साथ पहुँचा था नीतीश कुमार ने। मैं नीतीश कुमार का भी फ़ैन नहीं हूँ, ही इज़ अ सीएम, बट हमारा स्टेट कुछ खास भयानक तरक्की नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नीतीश कुमार के भी बड़ाई में कसीदे नहीं करने जा रहा हूँ। ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन, आई डोंट डिसलाइक हिम बट आई ऑल्सो डोंट लाइक हिम वेरी मच, सो दिस लाइक या इज वट एवर, इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग हिम, बिहार की जनता नहीं चेंज करे तो मैं क्या ही बोलूँ इस पर। हर साल चुनाव होते, फिर 25 में होने वाला, आपको जो करना हो कीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए, आपकी मर्जी। पर बात जो ये है कि सोनू उस लड़के की बात करते, तो मुख्यमंत्री ने पूछा जो उनका काम है कि बताओ क्या परेशानी है। वो बच्चा, भाई साहब, पीआर टीम के द्वारा ट्रेंड बच्चा अपने जेन्यून सवाल को पूछने के बजाय बोल रहा है हम गरीब हैं साहब, हम गरीब हैं, हम। व्हाट द इज रॉन्ग विथ यू मैन, कम ऑन। किस तरह तो बच्चा है, उसको सिखा के भेज रहे हैं लोग कि हम गरीब है बोलना। और फिर नीतीश कुमार समझ गए कि देखिए नाटक शुरू हो गया, ही जस्ट ट्राई टू get out of that situation and he did it very well, he just get out of that situation। उस सिचुएशन में बाहर चले गए, हम गरीब है हो गया, गरीब है, ख़त्म कहानी गरीब है का। और तुम्हारी मांगे हैं, मुख्यमंत्री पूछ रहा तुमसे, बताओ भाई क्या है ये, वाजिब कुछ मांगो, बताओ, पूछो, ना करे फिर बताओ, बात करो, करेंगे उस बारे में बात। क्या हम गरीब हैं गरीब हो तो गरीब का कमी पड़ा हुआ है, गरीब गरीब हो तो परेशानी बोलो ना, हम गरीब है करने से अमीर हो जाओगे। तुम्हें पढ़ने मन नहीं लगता, तुम्हें किताबें नहीं है, तुम्हारे टीचर नहीं है, तुम्हारे स्कूल में बेसिक सुख सुविधाएं नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पूछो, बट नो। तो उसी तरह खान सर भी है, ही इज़ लाइक आई एम जस्ट फेमस, आई विल से वट एवर एंड दे विल फॉलो वट एवर। Mark generalization is not a bad thing. I support government on this thing. I'm not a government, you know, something, but I support, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को इस चीज़ में। मेरा भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, कुछ खास तैयारी है नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा, आई नो दैट, स्टिल ऐसे जो सही है सो सही है, और ये सही है। मार्क्स जनरेशन का रूल हर जगह फॉलो किया जाता है, यहाँ भी होना चाहिए, और इस नियम में कोई गलती नहीं है। दिस इज़ लाइक, इसे बस फालतू का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये था मेरा ओपिनियन। अब इस वीडियो को देखने के बाद, अगर खैर कोई देखता नहीं है, लेकिन अगर देखे तो अपना ओपिनियन दीजिए। और एक खान सर के बारे में भी आ रहा है कि अरेस्ट कर लिए गए हैं, और अरेस्ट तो किए गए थे पर छोड़ दिए गए, और फिर अब हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। भैया मैं लिख के दे रहा हूँ, पता नहीं क्या किस तरह का रिएक्शन आएगा, पर फिर भी बोल रहा हूँ, सच्चाई नहीं है। बंदा हॉस्पिटल में हो सकता है भर्ती होगा ही, आई डोंट नो, पर उसका पुलिस ब्रुटैलिटी जैसा कोई कुछ नहीं होगा। पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने फेमस पर्सन को टच भी कर दे सही से, नॉर्मल उठा के ले गई होगी, नॉर्मल छोड़ दिया होगा। पुलिस ब्रुटैलिटी का कोई केस नहीं है, ना ही इन्होंने कोई अमरण अनशन किया था, ऐसा कुछ नहीं है, अमरण अनशन जैसा कुछ नहीं हुआ था। हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम हो, धूप लग गया हो, जो भी हो, लेकिन इसका पुलिस से, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। दे आर गिल्ट फ्री इन दिस सिनेरियो। और ये जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, ये सही है, ये होना चाहिए। एग्ज़ाम अपने डेट पे ही हो, डेट पे ना हो तो भाई वो सरकार और आयोग के बीच का बात है, परिस्थितियाँ जैसी बने, परंतु जो बात है सो यही है, क्लियर कट, एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन दिस वीडियो। If you like it, do like, subscribe and whatever, and if you don't, I don't know what you do.